हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेपी। तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास के जनक किसे कहा? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा गया है। इन्होंने हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी हेरोडोटस ने। पहला क्वेश्चन बनता है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरी का नामक। फिर आता है ऐतिहासिक काल। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल युग, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब सीखी? नवपाषाण काल में। मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, केवल शिकार करना था। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए। पुरापाषाण काल में औजार काय के चलते थे? पत्थर के चलते थे। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार जो सबसे पहले पाए गए थे। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। उच्च पुरापाषाण कालीन एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का है एक प्रसिद्ध स्थल, कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये पुरापाषाण काल की एक प्रसिद्ध स्थल है। भीमबेटका जो पुरापाषाण काल का है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण काल हड्डी की बनी मातृ बेलन घाटी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा प्रथम औजार कौन सा है प्रयोग किया जाना? कुल्हाड़ी है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी है? जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले बोई गई फसल जौ है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के पंचमांश सिक्के 5वीं सदी के। आहत सिक्के का 5वीं सदी के ठप्पा मार कर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में आहत मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि ठप्पा मार कर बनाए जाते थे, इसलिए भारतीय भाषा में आहत मुद्रा भी कहा जाता है। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अब वेदों से क्वेश्चन बनते हैं जो प्रमुख हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो वेदों से जरूर देखने को मिलते हैं। जीडी एसएससी जीडी में जो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। वेदों की संख्या कुल संख्या 4 है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल है, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 और सूक्त 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी? लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं। ऋग्वेद की शाखा कितनी है? 5 शाखाएं। ऋग्वेद में 25 नदियों को ऋग्वेद में कितनी नदियों को उल्लेख मिलता है? 25 नदियों को। नाम नहीं पूछता, केवल याद रखना कि 25 नदियों का। 25 के नाम याद नहीं करना, नाम ये बस याद रखना कि 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी कितनी बार? एक बार गंगा नदी का और 3 बार यमुना नदी का ऋग्वेद में है। जो आपको याद रखना, नाम गंगा नदी कितनी बार है ऋग्वेद में? एक बार, और यमुना नदी 3 बार नाम लिया गया। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऋषि विश्वामित्र ने की। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल? 3रे मंडल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या? ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी। यह युद्ध परशुनी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। परशुनी नदी का वर्तमान क्या है? रावी नदी है, रावी नदी। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल। देवता सोम का कौन से 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद वह वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा? यजुर्वेद। ये याद रखना। ये कर्मकांड प्रधान था। यजुर्वेद के 2 भाग। यजुर्वेद के कितने भाग? 2 भाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब आता है सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी। सामवेद में क्या की जानकारी? सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा सामवेद में मुख्यतः की स्तुति मिली? सूर्य की स्तुति के मंत्र मिले सामवेद में। और इसमें ऋचाएं कितनी? 1875 ऋचाएं। कुल कितनी? 1875 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद वह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद यह वेद जो है सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अर्थ ग्रस वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा लौकिक जीवन। जादू टोना, ये क्वेश्चन एक बार शायद किसी एग्जाम में आ चुका है कि जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो अथर्ववेद में जादू टोना। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। अथर्ववेद की पिप्लाद एवं सौनक ये 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन सी? पिप्लाद एवं सौनक, 2 शाखाएं जो प्रचलित है। अथर्ववेद में ये बताया गया कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। अथर्ववेद में बताया गई सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति। वेदांग से भी क्वेश्चन बनते हैं। वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग? पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। तो वेदांग से क्वेश्चन पूछे, वेदांग की संख्या 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद 6 है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ जो पूछे जाते हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ जो पूछे जाते हैं, 4 जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद है ऐतरेय व कौस्तंकी, जिसे संखायन भी कहते हैं। दूसरा यजुर्वेद का 7वां तैत्तिरीय। तीसरा सामवेद का 5वें व 6वें। और चौथा है अथर्ववेद का है गोपद।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।